नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और निरोगी रहने की जो मूल मंत्र होते हैं वो बताए जाते हैं। कैसे हम अपने सामान्य जीवन में जिस तरीके से रह रहे हैं, जिस तरीके से यापन कर रहे हैं, उसी तरीके से ही हम बहुत ज़्यादा अलग से हमें कुछ नहीं करना, बस उसी दिनचर्या को कैसे हम सुधार सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें उसमें शामिल करें जिसकी वजह से हमारा शरीर, हमारी तंदुरुस्ती बरकरार रहे। और ये सभी विषय हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, जो सलाह आपको दी जाती है, उस पर आप अमल करें और उनको लिख ज़रूर लें ताकि उम्र भर वो तमाम नुस्खे आपके साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं घुटनों को लेकर। आजकल के इस दौर में घुटनों से संबंधित समस्या लगभग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को होने लगी है। घुटने असमय काम करना अपना बंद कर देते हैं, जिसे कहते हैं जाम हो जाते हैं घुटने। घुटने जब जाम हो जाते हैं, ऐसे में जब वो डॉक्टर्स के पास जाया जाता है, कोई कहता है गैप आ गया, कोई कहता है ग्रीस खत्म हो गई, कोई कहता है नसें ब्लॉक हो रही हैं, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें सामने उभर कर आती हैं। लेकिन असल मामला क्या है वो सामने नहीं आता। ऐसे में खर्चा बहुत होता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, घर में खासतौर पर महिलाएं या पुरुष या हर किसी वर्ग को ये समस्या उत्पन्न हो ही रही है। तो आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं घुटनों को लेकर। तो क्या है ये समस्या, क्यों होती है और इसकी असली वजह क्या है? देखिए, घुटनों में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है आपके खाने पीने की। जी। जब आप खड़े खड़े खाएंगे, खड़े खड़े पिएंगे, तो पानी जो खड़े खड़े पीते हैं वो सीधा पैर के तलुओं में चला जाता है, पेट में नहीं रुकता। जी। और जब वो वापसी पे आता है तो उसका जो प्रेशर था वो कम होता जाता है और जोड़ों पे फिर ऐसे रुकता है जैसे चौराहे पे ट्रैफिक रुकता है। जी। और इसका आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास कोई उपचार नहीं है। जो ये स्टेरॉयड या पेन किलर देते हैं उससे अंग को सुन्न किया जाता है। उसका भी टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे, फिर खुराक लेनी पड़ती है। परंतु उससे फिर ये नुक्स पड़ता है कि वो नसें सिकुड़ जाती है जिसमें खून का दौरा चलता है, फिर वो बिल्कुल कंडम हो जाता है। हाँ, मेरे पास ऐसे एक नहीं मरीज, मेरे पास प्रतिदिन 2-3 मरीज आते हैं। अब या तो बाहर गाड़ी में देखना पड़ता मरीजों को या उसके साथ वाले उठा के लाते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि देखो अभी मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, ये तेल है, दवाई खिलानी है, इसकी मालिश करनी। शाम को 3:30 बजे मैं इसको प्रेशर करूँगा और उसी दिन जिस दिन रोगी आता है उसको खड़ा करके चला देता हूँ। आज मेरे पास होटल से मरीज आया था, उसको गाड़ी में चेक किया। चेक करने के बाद उसका यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और घुटने पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन थी। तो मैंने उनको कहा कि देखिए ये पहले तेल है, इस तेल की जितनी आप ज़्यादा मालिश करेंगे उतनी करिए। और 1 सीसी गाय के घी में दवाई बना रखी हो, नाक में डाली। वो पहले हाथ में नहीं लगाने देता, शरीर से इतना भयंकर दर्द था। परंतु उस तेल की मालिश करने के बाद शाम को 3:30 बजे वॉकर के सहारे उसको चला दिया जी। और शाम को काफ़ी खुश होके गया।
अब ऐसे मेरे पास हर रोज़ एक दो मरीज़ आते रहते हैं। अब परंतु जो मरीज़ बहुत ज़्यादा, जिसको डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया, उन मरीजों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है कि उसको चलने फिरने काबिल बनाया जाए। ऐसे तो सभी पे पूरा ध्यान होता है, परंतु उसको विशेष करके उसकी सेवा उसके परिवार से कराई जाती है। आयुर्वेदिक दवाई एक खुराक लेने के 10 सेकंड के अंदर अपना असर दिखा देती है, और 15 दिन में जो परहेज करके दवाई लेता है उसका 50% रोग समाप्त होता है, और महीने में उसका रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। परंतु यहाँ पे खाने पीने का, पहनावे पे विशेष ध्यान दिया जाता है, योग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि खाना पीना नॉर्मल चले, जीभ को ज़्यादा स्वाद न दें, कपड़े सूती पहने, सुबह उठ के योग करें, तो सालों पुराना रोग भी हफ्तों में समाप्त होता है। आज मैंने पूरे संसार से, डॉक्टरों से, हकीमों से, वैद्यों से, एलोपैथ से एक निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार आपकी समझ से बाहर है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूला खुरा के, बड़ी इलायची काले वाली मुंह में रख के चूसने के लिए दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। वो दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जहाँ जहाँ पे उस बीमारी का साइड इफ़ेक्ट पड़ा, उन सब अंगों की दवाई इकट्ठी दी जाती है। उपचार पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग का किया जाता है। और यहाँ का नियम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं बिहार के बांका जिला का रहने वाला हूँ। मुझे घुटनों की समस्या 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले मैंने कई जगह इलाज कराया था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कई जगह दिखाया, पर कहीं मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर स्वस्थ विचार चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ के ये बारे में पता चला, और जैसे पता चला मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके बातों को सुनकर। और फिर मैंने तुरंत ही अगले दिन फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया, और फिर ठीक उसके अगले दिन मैं यहाँ के गुरुजी से अपना नाड़ी चेकअप कराया। तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा का पूरा नाड़ी ब्लॉक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटा आज के आज मैं तुम्हें 20% आराम दूंगा, अगर तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम्हें करना है। तुम्हें 1 घंटे रोज़ मालिश करनी है, इस जो उन्होंने तेल दिया था, और शाम को 3:30 से 4:30 एक्यूप्रेशर होगा। उसके बाद तुम्हें जो है काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें। तो बिल्कुल वो वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा। और आज करीब 25 दिन हो चुके हैं। मैं बिल्कुल ही ना वॉकर से चल रहा हूँ, ना मैं नी ब्रेस लगा रहा हूँ, ना बिल्कुल मैं अपना डेली रूटीन खुद से कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी पहले से। अब लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे वाकई सही हो सकता हूँ। मेरी घुटने की ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी मुझे अब। तो ये बहुत बड़ा एक उपचार यहाँ पे मुझे मिला है, जिसके वजह से आज मैं अपने घुटनों के बल चल पा रहा हूँ। मेरा नाम जसविंदर कौर है। मैं रजौरी गार्डन में रहती हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से मेरा पूरा नीचे वाला हिस्सा था जो जाम हो चुका था। मैं दीवारों को हाथ लगा के उठती बैठती थी, तो ऐसे मेरे से उठा नहीं जाता था। मेरे घुटनों में तो बहुत ज़्यादा दर्द था। और फिर मैंने एलोपैथी दवाई ली। कुछ समय के लिए मुझे थोड़ा आराम मिला, लेकिन जैसे ही मैंने वो दवाई छोड़ दी वैसे का वैसे ही मेरा फिर से होने लगा, और मेरा दिल बहुत घबराता था एलोपैथी दवाई से। उसके बाद हमारे कोई
वहाँ रजौरी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मैं वहाँ से ठीक हुई हूँ बाबा जी से, और हम टीवी में भी इनका प्रोग्राम देखते थे। तो मैं यहाँ आई, पिछले मंगलवार में दवाई लेके गई हूँ, और 3-4 दिन में ही मैं अपने आप उठने बैठने लगी हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो समझती हूँ एक चमत्कार ही है। मेरा नाम शीशपाल सिंह है और मैं सहारनपुर ज़िले से रहता हूँ। सहारनपुर ज़िले में ही रहता हूँ। गांव मेरा सफदलपुर है। मेरे गले में पिछले फरवरी को कमी आई थी। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को, एलोपैथिक वालों को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका गला ठीक है। उन्होंने चेकअप किए। मैंने कहा जब मेरा गला ठीक है तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं खुल रही। उन्होंने दवाई देते रहे, फिर दवाई देते रहे, मैं लेता रहा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मैंने जो है दवाई स्पेशल रखी उनके लिए, गले में कोई कमी ना हो जाएगा, मैं खाता रहा। लेकिन थोड़ा आराम मिलता, बस ऐसा ही थोड़ा बहुत ही दवाइयों से। उसके बाद मुझे जो है लगभग 10 महीने बाद मैं देहरादून चला गया, और देहरादून जा कर के मैंने डॉक्टर कुमार है जो नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है, उससे चेकअप कराया। उसने जो है दूरबीन से चेक किया और गला में बताया कि आपके गले में कमी है, आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए जोलीग्रांट जा करके। उन्होंने जोलीग्रांट लिख दिया। मैं जोलीग्रांट चले गया। जोलीग्रांट जाने के बाद डॉक्टरों ने जो है मेरा दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिया। जब मेरा ऑपरेशन हो गया, उन्होंने दवाई दे दी और कहने लगे कि आप जो है 1 सप्ताह बाद अपनी रिपोर्ट, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्टें करवाई, सारे शरीर की CT स्कैन भी कराया और पूरे शरीर की मतलब जो खून की जांच कराई, हर चीज़ की जांच करी। तो उन्होंने जांच करवा के ऑपरेशन करके मुझे कहते हैं 7 दिन के बाद आप रिपोर्ट ले जाना। जब मैं 7वें 8वें दिन गया तो उन्होंने रिपोर्ट दी मुझे, कहने लगे आपके गले में कैंसर हो गया है और आप इसकी सफाई करवा लीजिए मशीनों द्वारा, और कोई इलाज नहीं है इसका। मैं इतनी बात सुन करके अपने घर चलाया। सहारनपुर स्वस्थ विचार वालों का प्रोग्राम देख रहा था। मेरे दिमाग में आ गई कि एक बार मैं स्वस्थ विचार वालों के यहाँ जाकर दिखाऊं। फिर मैं अगले दिन दिल्ली चला आया और दिल्ली रात को रहा। फिर सुबह यहाँ आया मैं, तो मैंने जो यहाँ पर से दिखाया, गुरुजी ने जो है नाड़ी देखी, नंबर देख करके दवाई उन्होंने एकदम बता दिया मुझे कि आपके गले में बहुत बड़ी कमी है, बहुत खराबी आ रखी है। मैंने कहा जी डॉक्टर लोग कह रहे थे कि इसमें कैंसर आ गया। कहने लगे इसमें कैंसर बिल्कुल ही नहीं है, आपका गला काला हुआ पड़ा है, और आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपके आंतों में भी कमी आ रखी है। आप यहाँ से दवाई ले जाएं और मेरी दवाई खाएं, और खाएं कब, यदि आप परहेज कर सकते हो तब मेरी दवाई ले जाना, नहीं तो मेरी दवाई आराम नहीं देगी। मैं अपना दम भर के गुरु जी के यहाँ से स्वस्थ विचार वालों से दवाई ले गया, और दवाई ले जाने के बाद मैंने जो है लगभग 2 महीने हो गए दवाई खाई, पूरे दम भर के दवाई खाई। कोई जो परहेज बता था वो मैं करता रहा, तो इनका परहेज नहीं तोड़ा। परहेज के साथ मैंने दवाई खाई। आज मेरी आवाज़, मेरे गले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दर्द पीड़ नहीं है, आवाज़ मेरी खुल गई है। और बस मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी दवाई से आराम हुआ है और अच्छे दवाई देते हैं। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, हाँ भी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, गोविंद साहू सर। गोविंद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ डूंगरगढ़ से सर। बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? सर बवासीर हो गया है, 3 मास से है, और ना त्रिफला खाओ ना तो पेट भी साफ नहीं होता। जी जी थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा जोर लगाओ ना। जी। देखो, बवासीर की जड़ें होती हैं सुंडी पे, मेडिकल साइंस तो गुदा काटती है।
और बवासीर मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपकी बवासीर के दर्द में 20% कमी आ जाएगी और महीने 1.5 महीने में आपकी बवासीर हमेशा के लिए समाप्त होगी। ना आपको कब्ज रहेगी ना कोई रोग रहेगा। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। नीलम मिश्रा जी हैं, कासगंज उत्तर प्रदेश से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है। शुगर, थायराइड, इस प्रकार की दोनों बीमारियां हैं और कुछ समय पहले जब इन्होंने चेकअप कराया था तो बीपी की समस्या भी इनके सामने आई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बीपी तो ठीक है, शुगर और थायराइड अभी भी रह गया है। देखिए, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, ये थायराइड की, शुगर की जड़ें हैं। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। वो सिर्फ जो दवाइयाँ आपको देते हैं शरीर को सुन्न करने के लिए देते हैं, रोग कटता नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने कागज पत्तर लाना, ना आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो बवासीर में तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20-25% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में बवासीर का दर्द तो बिल्कुल नहीं रहेगा और जो आपका मस्सा ऐसे सिकुड़ेगा जैसे नींबू का रस निकाल के नींबू सिकुड़ता है। आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है और हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियम है कुछ, उनका आपको पालन करना ज़रूरी है। जिस भी दिन आपको आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए और इसके अलावा सुबह 10 बजे आपको पहुंचना होता है। जब भी आप आते हैं 10 बजे से पहले ही आपको पहुंचना होगा। 9 बजे आपके नाम का रजिस्ट्रेशन होगा, कार्ड बनता है मात्र 100 रुपये का और उसके बाद जब 10 बजे से नाड़ी परीक्षण शुरू होता है तब गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे। लेकिन जो रोगी आते हैं सुबह, उनका 12 घंटे पेट खाली होना चाहिए। ऐसी सामान्य कुछ जानकारी है, कुछ बातें हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। संक्षिप्त तौर पर हमने आपको बताया, लेकिन विस्तृत तौर पर यदि आप जानना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का, लेकिन जाने से पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे इन कार्यक्रमों को सरल, सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।